हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आए हैं 10th के फॉर्मूला लेकर 10वीं क्लास के लिए, जो बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरतमंद है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करूंगा घनाभ और घन के बारे में, जो आपको दिख रहा होगा चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। यहाँ पे घनाभ है और यहाँ पे घन है। तो सबसे पहले मैं 5-6 फॉर्मूला जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ कि जो सबसे उपयोगी है, जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इससे पहला क्या है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच। जहां पे अगर हम देखेंगे कि एल क्या होती है, एल घनाभ की लंबाई होती है ना। बी क्या होती है, चौड़ाई होती है। एच ऊंचाई होती है। यानी इसको हम पढ़ भी क्या सकते हैं, तो एल गुने बी गुने एच के साथ साथ हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भी पढ़ सकते हैं। यानी घनाभ की आयतन बराबर क्या होता है, तो एल गुने बी गुने एच या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा में क्या है, दूसरा है कि घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। या कह सकते हैं क्या कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो हम शॉर्ट तरीका से लिखे हैं क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से। अगला देखेंगे घनाभ की विकर्ण बराबर। तो घनाभ की विकर्ण बराबर अंडर द रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं क्या, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। आगे देखते हैं घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल रहा होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, यहाँ जो a है, जहां a क्या है, तो a बराबर है भुजा। क्या है, भुजा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6a भुजा स्क्वायर। 6a भुजा स्क्वायर ना, भुजा स्क्वायर, 6a भुजा स्क्वायर। या चलते हैं घन के विकर्ण बराबर। तो घन के विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा। भुजा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √3 गुने a भी लिख सकते हैं। फिर होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन माने कि AQ। AQ यानी क्या, तो भुजा Q। AQ माने क्या, तो भुजा Q। तो हमने अभी क्या देखा, घनाभ और घन के बारे में। हम आगे चलते हैं लेके, जो हम गोला के बारे में देखते हैं, गोला का सूत्र क्या होता है। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए आराम से। हम गोला के बारे में देख रहे हैं तुरंत इसके बाद। तो चलिए अभी हम देखेंगे क्या, गोला के बारे में। गोला के सूत्र क्या होता है, गोला होते हैं फिर अर्धगोले होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए गोला के बारे में हम बारी बारी से सभी सूत्रों को हल कर दिखाएंगे यहाँ पे करके कि कौन सूत्र हमारे उपयोगी उसके बारे में। तो हम देखते हैं गोले के बारे में ना। हाँ, गोला के बारे में देखिए ध्यान से। तो गोला में सबसे फर्स्ट हम चलते हैं क्या, तो गोले की हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेकर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ना होता है ना। हाँ, ठीक से लिख देते हैं इसको हम, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, क्षेत्रफल किसका, तो गोला की। इस गोला की बात करते इसके आधा होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ के देखेंगे हम कि गोला का क्या हुआ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या देखते हैं, तो दूसरा में है क्या, गोले की त्रिज्या बराबर। गोले की देखते हैं त्रिज्या बराबर। तो गोले की त्रिज्या का सूत्र निकाल सकते, डायरेक्ट सूत्र का त्रिज्या पे दिया हो, निकालना हो, तो गोले की त्रिज्या बराबर होती है अंडर द रूट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ बटा क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ बटा 4 पाई। संपूर्ण पृष्ठ बटा क्या होता है, 4 पाई होता है। फिर तीसरा में चलते हैं क्या लेके, गोले के व्यास बराबर। गोले की व्यास बराबर, तो गोले की व्यास बराबर, गोले की व्यास ना, तो गोले की व्यास अगर डायरेक्ट निकालना हो है ना, तो उसमें क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई। संपूर्ण पृष्ठ बटा क्या होता है, पाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई, संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई ना। फिर देखते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हुआ, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर है ना। गोले की त्रिज्या क्या हुआ, तो अंडर द रूट संपूर्ण पृष्ठ बटा 4 पाई। फिर क्या देखिए, गोले की व्यास बराबर, तो अंडर द रूट संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई है ना। इस बाद अगला जानते हैं फोर्थ क्यूब। फोर्थ में क्या है से देखते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, से देखते हैं। तो गोले की आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। किसके रूप में हुआ, त्रिज्या। जब त्रिज्या दिया हो रहेगा तब हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब आयतन दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो सॉरी माफ करिएगा, आयतन व्यास दिया रहेगा तो 4/3 डी बाई कितना 2, 4/3 पाई डी बाई 2
2/2 के क्या होल स्क्वायर, d/2 के होल स्क्वायर, या फिर इसका एक और सूत्र क्या होता है, तो 1/6 पाई/d के क्यूब, पाई/d के क्यूब क्या होता है 4π/3 d/2 के होल स्क्वायर, यह होता है क्या 1/6 पाई/d के क्यूब। यहाँ का पूछेगा कि d क्या है, लिखेंगे जहां d बराबर होता है क्या, तो गोले की व्यास, गोले की क्या होती है जी, तो व्यास होती है साथी, गोले का क्या होता है व्यास होता है। तो इस देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या मैंने बताया 4πr², फिर क्या बताया त्रिज्या, तो अंडर द रूट संपूर्ण पृष्ठ बटा 4π, संपूर्ण पृष्ठ बटा क्या होता है 4π होता है। फिर व्यास देखे क्या, तो अंडर द रूट संपूर्ण पृष्ठ बाई 4 पाई होता है। अगर आयतन पूछे तो आयतन में क्या होगा 4/3 पाई क्यों होता है, या व्यास दिया हो तब क्या सूत्र लगाएंगे, तो 4/3 पाई d/2, या फिर मान के चले आपको इसी सूत्र से बनाना हो हम फिर r निकालेंगे, तो r बराबर क्या होता है d/2, r/d/2, r बराबर क्या होता है d/2, अगर d निकालेंगे तो कितना 2r, कितना होता है 2r, यानी कि व्यास बराबर है ना, व्यास, अरे सॉरी माफ करिएगा कोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई इंटू d/2 के होल स्क्वायर। हाँ व्यास दिया तो भी यही है, व्यास दिया हो तो d पर बनाएंगे है ना, और त्रिज्या दिया हो तो r पे बनाएंगे, यानी कितना 1/6 पाई d के क्यूब, यहाँ d क्या है तो गोले की व्यास है, गोले की क्या है व्यास है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या फिर कि गोला के छिलके का आयतन ना, गोला के छिलके का आयतन, मैंने खोखला बोले जैसे बोले जिसको ना, गोले की छिलके का आयतन ना, पांचवा क्या देखेंगे हम लोग, गोले की छिलके का आयतन, गोले की छिलके का आयतन, छिलके का के आयतन, गोले के छिलके के क्या है आयतन देखते हैं। तो गोले के हम लोग छिलके के आयतन क्या देखते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों, कि गोले का आयतन, छिलके का आयतन होता है क्या, गोलाकार छिलके का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ा r² माइनस का छोटा r², बड़ा r³ माइनस का छोटा r³, बड़ा r³ माइनस का छोटा r³ कोची का, तो गोलाकार छिलके के आयतन, गोलाकार छिलके के आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन क्या होता है 4/3 पाई इंटू r³ माइनस के बड़ा r³ माइनस के छोटा r³। हम क्या देखें, हम लोग गोला देखें। अब हम देखते हैं क्या अर्धगोला, क्या अर्धगोला क्या होते हैं, ठीक है। तो गोला घन घनाभ के बारे में हम लोग देखें, अब देखते हैं अर्धगोले के बारे में ना। अब देखते हैं अर्धगोला के क्या होता है सूत्र से, जो वीवीआई सूत्र उनको हम छांटते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने गोला में क्या बताया कि जब व्यास दिया हो तो कौन सूत्र लगाना हो, या फिर त्रिज्या दिया हो तो उसमें क्या सूत्र लगाना हो उसको जानते हैं ना। जैसे डी निकालता r/2 होता है, त्रिज्या बटा 2 करके निकालेंगे। चलिए तब हम देखते हैं क्या अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला किस तरह से जानते हैं, अर्धगोला के बारे में देखेंगे, अर्धगोला ना। आप देखते हैं हम अर्धगोले के बारे में, अर्धगोला में, तो अर्धगोला हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे 2πr², 2π कितना r², जबकि गोला क्या होता है 4πr², इसको क्या होगा आधा है तो 2πr²। देखिए अर्धगोले क्या देखेंगे, तो अर्धगोला का हम देखते हैं क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr² है ना। और फिर अर्धगोला का आयतन देखते हैं अब हम, तो अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का क्या है आयतन बराबर होता है कितना 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³ होता है। क्या क्या देखें हम लोग, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो क्या 2πr² है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो 3πr² है, और फिर क्या देखें अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³ है। और फिर क्या देखें हम अर्धगोले का हम देखते हैं छिलके का आयतन ना, गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलके की आयतन, गोलाकार छिलके की आयतन, छिलके के आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन उसमें गोला में बताए थे, गोलाकार छिलके का आयतन तो 4/3 पाई ना, सॉरी माफ करिए 4/3 पाई बड़ा r³ माइनस छोटा r³, बड़ा r³ माइनस क्या होता है छोटा r³ होता है। गोले में मैंने बताया क्या कि छिलके का आयतन क्या होता है 4/3 पाई इंटू r³ माइनस छोटा r³ ना। पहले देखते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² ना, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3πr²,
अब आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यों होता है, जबकि आयतन 4/3 गोलाकार छिलके का जो है गोलाकार, माफ कीजिएगा छुटा हुआ है, गोलाकार छिलके का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला हम देखते हैं टॉपिक जो इसमें चलते चर्चा करते हैं ना, इसके बाद हम देखेंगे, चलिए आगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या वृत्त त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्त त्रिज्यखंड एवं, है ना, वृत्तीय त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के बारे में, है ना, वृत्त खंड के बारे में, ये तीनों के बारे में देखते हैं। पहले समझते हैं। पहला हम देखते हैं वृत्त की परिधि की, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। फिर क्या देखते हैं, तो वृत्त क्या देखते हैं क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, वृत्त क्षेत्रफल होते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना। फिर क्या है इसमें पाई, जो पाई के बाद पाई का मान होता है 22/7, या क्या होता है 3.14। तो जब 2 को मान होता है तो हमें पता नहीं चलता कब किसका मान लिया जाए, तो जब अगर नहीं कहता है 3.14 तब तक इस मान को नहीं लेते हैं, लेकिन तो पाई का मान जो है 22/7 ही लेते हैं। ठीक ना। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की, है ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो वृत्त की जो त्रिज्या निकालते हैं से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और बट्टा में क्या लिखेंगे हम 2πr लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2π ना, हाँ, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की परिधि बट्टा 2π लिखते हैं, 2π ना, 2π लिखते हैं। इसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं क्या, तो चौथा नंबर वृत्त की त्रिज्या और तरीका से दिखाया जा सकता है क्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, है ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के लिए 2 सूत्र है यहाँ पे, एक और वृत्त की परिधि बट्टा 2π। अब हम देखते हैं एक और क्या है, तो अंडर द रूट वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और बट्टा में क्या पाई लिखेंगे, बट्टा में क्या पाई होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ वृत्त के बारे में। अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में, तो चलते हैं हेडिंग लगाते हैं त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्त के बारे में, अब देखते हैं त्रिज्यखंड के बारे में, है ना। तो ध्यान से इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं सारे पारा परी सभी चैप्टर के सूत्र को दोहरा देंगे, 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास के बारे में। आप देखते हैं क्या, थोड़ा सा इसके बारे में त्रिज्यखंड देखें, त्रिज्यखंड के बारे में देखते हैं, त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड में हमारा दो सूत्र से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्या है क्षेत्रफल, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा कितना होता है 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री। फिर देखेंगे इसमें दूसरा देखते हैं त्रिज्यखंड की परिमिति ना, त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड की परिमिति देखते हैं, तो त्रिज्यखंड की परिमिति ना, परिमिति देखते हैं। त्रिज्यखंड की जो परिमिति होती है जैसे क्या उससे देखिए, तो होता है क्या कि 2 + पाई थीटा ना, 2 + पाई थीटा बटा कितना 2 + पाई थीटा, और बटा होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू कितना आर होता है, इंटू कितना आर होता है ना। हमने क्या देखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, 300 कितना 60 डिग्री ना, 360 डिग्री होता है 360 डिग्री, ठीक है 300 कितना देखें 60 डिग्री। और फिर त्रिज्यखंड की देखें परिमिति, तो 2 + पाई थीटा, अब बट्टा में क्या होता है 180 डिग्री इंटू कितना आर होती है, कितनी होती है आर होती है, ठीक है। ये हम लोग देखिए त्रिज्यखंड देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं वृत्तखंड, क्या देखते हैं वृत्तखंड में भी 2 सूत्र इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन बनाने के बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। तो देखेंगे वृत्तखंड, तो वृत्तखंड में सबसे पहले हम देखते हैं क्या वृत्तखंड के लिए, तो वृत्तखंड की जो क्षेत्रफल होती है, वृत्तखंड की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आर का स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360, पाई थीटा बटा क्या होता है 360 होता है, 300 क्या होता है 60 होता है, माइनस में होता है 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा किसके लिए हो गया, तो हमारे हो गया कुछ के लिए, तो हो गया हमारा वृत्तखंड की क्षेत्रफल के लिए आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस को 1/2 साइन थीटा, माइनस को 1/2 साइन थीटा। दूसरा का क्या है हमारे लिए, दूसरा हम चलेंगे वृत्तखंड की परिमिति के लिए, वृत्तखंड की परिमिति के लिए ना, वृत्तखंड की परिमिति के लिए चलते हैं। वृत्तखंड की जो परिमिति होता है वो होता है L + पाई थीटा, L + पाई आर थीटा, L + पाई आर थीटा बटा ना 180 डिग्री, क्या होती है 180 डिग्री, जहां है ना
जहां एल जो है इससे क्या है, जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई होती है, जीवा क्या होती है, लंबाई होती है ना। हाँ, जीवा क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई ना। अच्छा, इससे पहले हम क्या जानते हैं, अब इसके बाद फिर हम जानते हैं कि थोड़ा सा वृत्त देखे थे, वृत्त में फिर अर्धवृत्त नहीं देखे थे, तो अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा करते हैं 2 मिनट चर्चा, है ना। तो वृत्त के अर्धवृत्त के बारे में देखते हैं। अर्धवृत्त, कौन वृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, वृत्त का आधा भाग। तो सबसे पहले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, अर्धवृत्त की परिमिति ना, परिमिति बराबर, तो अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है पाई प्लस 2, है ना, पाई प्लस 2 इंटू आर, या कह सकते हैं डी के रूप में भी लिख सकते हैं पाई प्लस 2 इंटू आर ना, पाई प्लस 2 इंटू आर। और फिर बटा में कुछ नहीं, बटा में माफ करिएगा, बटा में कुछ होता है, लेकिन अगर यदि हम व्यास के लिए चलेंगे ना तो लिखेंगे क्या ना, जब मैंने व्यास दिया हो तब परिमिति निकालना है, तो हो गया त्रिज्या के लिए, लेकिन व्यास के लिए चलना हो तो लिखेंगे कितना, तो पाई प्लस 2 ना, पाई प्लस 2 इंटू के डी और बट्टा में 2, कहा कि त्रिज्या क्या अधिक होती है, व्यास होती है, ठीक है। अब चलिए परिमिति दो तरीका से देखें क्या कि अगर त्रिज्या दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और व्यास दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये अर्धवृत्त की परिमिति। अब देखते हैं क्या कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल देखते हैं, दो रूप में देखेंगे, जब त्रिज्या दिया रहेगा तब और व्यास दिया रहेगा तब। तो अर्धवृत्त की क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त के क्या होता है क्षेत्रफल, हमने पहले समझते कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई स्क्वायर है, तो इसका आधा होगा यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप बोला कि इसका मतलब ये तो त्रिज्या दिया था तब, लेकिन व्यास दिया रहेगा तब हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे 1/8 पाई डी स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1/8 पाई डी स्क्वायर। कब हुआ, तो अर्धवृत्त परिमिति निकालेंगे, अगर त्रिज्या दिया हो तो लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर, है ना, और लेकिन अगर डी यानी कि व्यास दिया हो तो पाई प्लस 2/2 इंटू डी, ओके। इस बात की क्षेत्रफल दिया तो क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान के चलिए व्यास दिया होती है ना दिया होती है, निकालने से पहले अगर हमको याद करना हो क्षेत्रफल तो लिखेंगे 1/8 पाई डी स्क्वायर। तो हमको विश्वास से कहता आपको कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम थोड़ा सा एक वलय के बारे में थोड़ा सा चार्ज करते हैं, इसके बाद हम कल अगली क्लास में चर्चा करेंगे 10th क्लास सूत्र के बारे में, जो हमारा आज लास्ट है वलय के बारे में। तो वलय के वीवीआई जो है क्या, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है ना। हाँ, आज वीवीआई जो फार्मूला उसको मैंने छांट रहा है, जिसके से हमारा फार्मूला बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कोई 5 नंबर का हो या फिर 2 नंबरीय स्तरीय हो भी हो, तो वो सब मैंने इससे मैथमेटिक्स बन सकते हैं क्षेत्रमिति। हम देखते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू ना, पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस का छोटा आर, क्या होता है पाई इंटू बड़ा आर प्लस का आर प्लस का इंटू आर माइनस का छोटा आर होता है। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो के लिए, अब हम कब मिलेंगे, धन्यवाद।